Close your eyes for prayer. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा. Open your eyes. Take out your English textbook, page number 8, chapter. Today I will explain you 3 little pigs. 3 little pigs का मीन्स होता है 3 छोटे सुअर. लिटल मीन्स छोटे और pigs मीन्स सुअर. Okay? Listen and enjoy this story. Let's start. Once there were 3 little pigs, सोनू, मोनू and गोनू. एक बार 3 छोटे सुअर थे. कितने सुअर थे? 3 छोटे सुअर थे. उनका नाम क्या था? सोनू, मोनू एंड गोनू. ओके. सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ. सोनू जो भूसे का घर होता है ना, भूसा भूसा होता है, भूसे के घर में रहता था. ओके. स्ट्रॉ यानी कि इस एक तरह से तो हम लोग जो पीते उस तरह का स्ट्रॉ होता है, बट भूसा भूसा बोलते हैं ना, जैसे घास का वो जैसे भूसा होता है. जैसे देखो ये पिक्चर में दिख रहा है ना, ये वाला घर ये भूसे का है. ओके. तो सोनू भूसे के घर में रहता था. मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स एंड मोनू स्टिक वाले घर में रहता था. स्टिक यानी कि लाठी, लाठी से बने हुए घर में रहता था. देखो ये रहा, ये लाठी से बना हुआ घर है. ये सोनू है और ये मोनू है ना, पिक्चर में दिख रहा है ना आपको. एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स. और जो गोनू था वो ईंटों के बने हुए घर में रहता था. देखो ये वाला जो घर है वो कैसा है? ईंटों का बना हुआ है ना. और ये कौन है? गोनू है. तो गोनू ईंटों से बने हुए घर में रहता था. सोनू कहाँ रहता था? स्ट्रॉ वाले घर में, यानी कि भूसे वाले घर में. मोनू स्टिक्स वाले घर में रहता था, यानी कि लाठी से बने हुए घर में. और गोनू ब्रिक से बने हुए घर में रहता था, यानी कि ईंटों से बने हुए घर में. ओके. One day a big bad wolf came to सोनू's house. एक दिन बिग बैड वुल्फ यानी कि बड़ा और बुरा. बिग यानी बड़ा, बैड यानी बुरा, गंदा है ना, जिसको हम बोलते हैं गंदा लड़का है या गंदा है, ऐसा बोलते हैं ना हम, गंदा. तो बैड. ओके. बैड यानी बुरा. तो एक दिन बड़ा बुरा सा भेड़िया सोनू के घर आया. किसके घर आया? सोनू के घर आया. ही सेड, और उसने कहा, I will huff and puff and I will blow your house down. उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारा घर फुसफुसाऊंगा और फूंक दूंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा. हफ एंड पफ का मीन्स इस तरह से होता है फुसफुसाना, मतलब ऐसे ऐसे फूंक मारते ना हम, ऐसे तहस नहस करना, उस तरह का. और ब्लो यानी कि बह जाना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि उड़ा देना. ओके. तो उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारा घर फुसफुसाऊंगा और उड़ा दूंगा. ओके. फिर सोनू रेन टू मोनूस हाउस. सोनू क्या हुआ? फिर सोनू दौड़ते हुए मोनू के घर गया. किसके घर गया? मोनू के घर. ये सोनू है, दौड़ते हुए मोनू के घर गया. और देखो ये जो वुल्फ है, जो भेड़िया है, उसने कैसे उसका घर कैसे कर दिया? ब्लो कर दिया, यानी कि उड़ा दिया है ना, और उसका घर गिर गया. ठीक है. द वुल्फ केम टू मोनूस हाउस. वो जो भेड़िया है फिर वो किसके घर आ गया? मोनू के घर आ गया. सोनू दौड़ते हुए मोनू के घर गया और वो भेड़िया भी फिर मोनू के घर आ गया है ना. वहां पे भी उसने क्या कहा? ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. वहां पर भी उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारा घर फुसफुसाऊंगा और उड़ा दूंगा, है ना, ये कहा. फिर सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन. उसने क्या किया? उसने यही किया, उसने उसका घर हफ्ड और पफ्ड कर दिया और उसका घर बहा दिया. ओके. सोनू एंड मोनू रेन टू गोनूज हाउस. अब क्या हुआ? सोनू और मोनू दोनों दौड़ते हुए गोनू के घर गए. किसके घर गए? गोनू के घर. द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस. वो वुल्फ फिर गोनू के घर भी आ गया. पहले सोनू के घर आया, उसका घर तोड़ दिया है ना, फूंक मार के उड़ा दिया.
फिर बाद में वो सोनू के घर से फिर मोनू के घर चला गया, उसका भी घर उसने हफ एंड पफ कर दिया। उसके बाद में फिर वो गोनू के घर भी आ गया। ओके, ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। वहां पर भी उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारा घर हफ एंड पफ कर दूंगा, यानी कि फुसफुसाऊंगा और उड़ा दूंगा, ब्लो कर दूंगा, उड़ा दूंगा। ओके, सो ही हफ्ड एंड पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस। उसने वहां पे भी हफ्ड और पफ्ड किया, बट लेकिन वो उसका घर उड़ा नहीं पाया, क्योंकि वो किसका बना हुआ था घर? ब्रिक का बना हुआ था। किसका था? ईंटों का बना हुआ घर था। ओके, तो वो ब्रिक हाउस डाउन नहीं हुआ। ओके, इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग घर था। कैसा था? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, यानी कि मजबूत घर था। द वुल्फ वेंट अवे एंड सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड बिग हाउस। द वुल्फ वेंट अवे। वो वुल्फ क्या हो गया? देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, उसने कोशिश करी लेकिन वो घर तो क्या हुआ? खराब नहीं हुआ, और ऊपर से उसको ही चोट लग गई ना, तो वो वहां से चला गया। फिर देखो ये घर के अंदर सोनू, मोनू और गोनू तीनों जन खुशी से एक साथ रेड बिग हाउस यानी कि लाल कलर के ईंटों से बने हुए घर में रहने लगे। ओके, ये स्टोरी हमारी यहाँ पे फिनिश हुई। अब हम देखते हैं कुछ वर्ड्स, न्यू वर्ड्स। एंड, बैड, बिग, बर्ड, नॉट, वन, पीक, द, वॉज। ओके, ये वाले वर्ड्स हमारे इसमें भी आएंगे, हमारे वर्कबुक में भी आएंगे, तो हम जब वर्कबुक में आएंगे तब उसमें करेंगे, उसमें ज्यादा है। ओके, लेट्स रीड। आपको रीड करना है। द वुल्फ वॉज बिग एंड बैड। द वुल्फ वॉज बिग एंड बैड। द पिग वॉज नॉट बिग। रीडिंग इज फन। फर्स्ट, हाउ मेनी पिग्स वेयर देयर? स्टोरी में कितने पिग्स थे? हाउ मेनी? तो आपको क्या आंसर देना है? How many pigs? 3. How many pigs? 3. Okay. Next say, what did the big wolf say to the pigs? बड़े से वुल्फ ने पिग को क्या कहता था? वो पिग को क्या बोल रहा था? वो बड़ा सा जो वुल्फ, बैड वुल्फ आया था, वो क्या बोलता था? I will huff and puff and I will blow your house down. Okay. नेक्स्ट है, लेट्स टॉक। फर्स्ट, वॉज द वुल्फ गुड और बैड? भेड़िया अच्छा था या बुरा था? कैसा था? बैड था ना, तो आपको आंसर कैसे लिखना है? द वुल्फ वॉज बैड, वो बुरा था, है ना। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज योर हाउस मेड ऑफ? आपका घर किससे बना हुआ है? तो ऑलमोस्ट अभी सबका घर ईंटों से ही बना हुआ होता है, तो आप कैसे आंसर दोगे? माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक। मेरा घर ईंटों से बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, लेट्स शेयर। फर्स्ट है, हु इज गुड, हु इज बैड? देखो यहाँ पर दो पिक्चर दी हुई ना, पिग और वुल्फ की दी है, तो कौन बैड है और कौन गुड है? तो बताइए, हु इज गुड? इसमें इन दोनों में से गुड कौन था? पिग था, तो पिग इज गुड। एंड हु इज बैड? बैड कौन है? तो वुल्फ है, तो क्या लिखोगे आप? वुल्फ इज बैड। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? लेट्स एक्ट। इमेजिन यू आर एट होम व्हेन द वुल्फ हफ्स एंड पफ्स। एक्ट आउट द स्टोरी ऑफ द वुल्फ एंड 3 पिग्स। ये एक इमेजिन करना है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। से अलाउड, आपको जोर से बोलना है नंबर्स। ओके, फर्स्ट में क्या लिखा है? पहले नंबर लिखा है, फिर उसकी स्पेलिंग लिखी है। 1, स्पेलिंग क्या है? ONE। फिर नेक्स्ट 2, TWO। फिर नेक्स्ट 3, THREE। नेक्स्ट 4, FOUR 4। नेक्स्ट 5, FIVE 5। नेक्स्ट 6, SIX 6। ओके, 1 to 6 नंबर है। फिर है लेट्स ड्रॉ। ज्वाइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 10, मेक द हाउस, देन कलर द पिक्चर। आपको जो ये 1 to 10 के जो नंबर्स इसमें दिए हैं उसको आपको ज्वाइन करना है, फिर एक हाउस बनेगा, उस हाउस में आपको कलर करना है। जैसे 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, 1 से हमको कहाँ जाना है? 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2, तो हम 2 पे जाएंगे। 2 के बाद 3, 3 के बाद 3 के बाद 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 5 के बाद में 6
6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद में कौन सा नंबर आएगा 9 और उसके बाद में 10। तो इस तरह से हमने ये डॉट्स को ज्वाइन किए नंबर से, तो क्या बन गया हाउस। अब इसमें क्या करोगे, कलर करोगे। ओके, देयर आर फार्म एनिमल्स, ये कौन से एनिमल्स है, फार्म एनिमल्स है। ओके, जो फार्म में रहते हैं वैसे एनिमल्स है, और जैसे कि हम जिनको हमारे पास रख सकते हैं, है ना, वो वाले। फिर कौन से है, वाटर एनिमल है, पानी में रहने वाले, एंड जंगल एनिमल इन देयर पिक्चर, और जंगल में रहने वाले एनिमल है जिनके पिक्चर है। द हेल्प द एनिमल्स रीच देयर होम्स, हमको एनिमल्स को हेल्प करनी है उनके घर पहुंचाने के लिए, ड्रॉ लाइन करके। ओके, तो देखो जैसे फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में एग्जांपल दिया है, ये कौन है, किसकी पिक्चर है ये, विच पिक्चर, हॉर्स। तो हॉर्स कहाँ रहते हैं, फार्म में रहते हैं। वो ना तो पानी में रहते हैं ना तो जंगल में रहते हैं, ना वो वाटर एनिमल है ना वो जंगल एनिमल है, वो कहाँ रहते हैं, फार्म में रहते हैं। तो देखो ये लाइन ड्रॉ करी मैंने, ये कहाँ आ रही है, फार्म के अंदर, यानी कि वो फार्म एनिमल है। ऐसे आपको दिखाना है कि वो फार्म के अंदर रहते हैं, यहाँ तक फार्म तक लेके आना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, हैन। हैन कहाँ रहती है, तो हैन भी फार्म एनिमल है। तो आपको फार्म एनिमल को फार्म एनिमल में ले जाना है, यानी कि फार्म की जो पिक्चर है वहां पे आपको लेके आना है, यानी यहाँ पे ये फार्म एनिमल है। ओके, फिर अभी उसके आगे है क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल कैसा एनिमल है, क्रोकोडाइल तो वाटर वाला एनिमल है ना। तो देखिए क्रोकोडाइल को भी आपको वाटर की तरफ ले जाना है। वाटर कहाँ है, देखिए वाटर इस साइड है, तो आपको वाटर एनिमल में ले जाना है। ओके, क्योंकि वो पानी में रहता है। फ्रॉग कैसा एनिमल है, वो भी वाटर एनिमल है, तो आपको उसको भी पानी में ही ले जाना है। ओके, इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। फिर बियर है, बियर कहाँ रहता है, तो जंगल में, तो आपको जंगल की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है। अभी हम बियर को भी जंगल में ले जाएंगे। ओके, अभी जंगल किस साइड है, तो जंगल दूसरे पेज पर है। ओके, इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। फिर बफेलो, ये भी फार्म एनिमल है। काऊ, इसको भी फार्म में लाना है क्योंकि ये भी फार्म एनिमल है। मंकी, वो भी क्या है, वो भी वो जंगल में रहता है, वो फार्म में नहीं रहता है, क्योंकि वो जंगलों में झाड़ पर इधर उधर टहनियों पर कूदता रहता है ना, ब्रांचेस पर वो इधर उधर कूदता है, तो वो कैसा है, जंगल एनिमल है। राइनोसोर्स ना पानी में भी रहता है और पानी के बाहर में रहता है, तो हम इसको जंगल भी डाल सकते हैं और वाटर में भी रख सकते हैं। ओके, फिर जिराफ है। तो जिराफ कैसा एनिमल है, वो भी जंगल एनिमल है, क्योंकि जिराफ भी जंगल में ही रहता है। अब ये जो डॉग बचा है, वो डॉग क्या है, एक्चुअली डॉग को डोमेस्टिक एनिमल भी है और ये पेट एनिमल भी है, यानी कि ये जंगल में भी रह सकता है और हम इसे घर पे भी पालते हैं। ओके, तो आप अभी यहाँ पर हमें जंगल दिया हुआ है तो हम जंगल में डाल सकते हैं, ठीक है। और ये एक तरह का पेट एनिमल भी है ना, ये फार्म में नहीं पर हम घर पे पालते हैं ना, ऐसे डॉग को आपने देखा ही होगा। ओके, अब हम साउंड देखते हैं कि कौन सा एनिमल कैसे साउंड करता है। ओके, बाओ वाओ सेज द डॉग। डॉग क्या करता है, बाओ वाओ। म्याऊ म्याऊ सेज द कैट। कैट कैसी आवाज करती है, म्याऊ म्याऊ। ब्लीट ब्लीट से द गॉट। गॉट कैसी आवाज करती है, ब्लीट ब्लीट। रोर रोर सेज द लॉयन। लॉयन कैसा करता है, रोर रोर। हेलो हेलो सेज द चाइल्ड। हेलो हेलो कौन करता है, एनिमल नहीं, चाइल्ड करते। ओके ओके, अब हम वर्कबुक करेंगे। ओके, तो टेक आउट योर इंग्लिश वर्कबुक, पेज नंबर 14, 3 लिटल पिग्स। लुक दिस, ये हमारे थोड़े से चैप्टर रिलेटेड हार्ड वर्ड है। ओके, अब हम यहीं पे ये हार्ड वर्ड देख लेते हैं। THREE 3 मीन्स 3। LITTLE लिटल, लिटल मीन्स छोटा। PIGS पिग्स, पिग्स मीन्स सुअर। LIVED लिव्ड, लिव्ड मीन्स रहना। HOUSE हाउस, हाउस मीन्स घर। STRAW स्ट्रो, स्ट्रो मीन्स मैंने बताया था ना आपको, जैसे भूसा भी बोल सकते हैं, और एक स्ट्रो जो हम जैसे पीते हैं तो बोलते हैं ना ये स्ट्रो है हमारी, जैसे कोई भी मतलब शरबत पीने के लिए या कोकोनट जूस पीने के लिए हम जब यूज करते हैं वो भी हमारी स्ट्रो होती है। STICKS स्टिक्स, स्टिक्स मीन्स लकड़ियां। BRICKS ब्रिक्स, ब्रिक्स मीन्स ईंटे।
ONE वन, वन मीन्स तो एक, DAY डे, डे मीन्स दिन, BIG बिग, बिग मीन्स बड़ा, BAD बैड, बैड मीन्स बुरा, WOLF वुल्फ, वुल्फ मीन्स भेड़िया, HUFF हफ, हफ मीन्स आवेश होता है। लेकिन इधर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे वो हफ और पफ का मीनिंग ऐसा होता है कि तहस नहस करना, या मतलब आवेश में, गुस्से में आकर के कोई चीज को खराब कर देना, ऐसा। BLOW ब्लो, ब्लो मीन्स बहना, DOWN डाउन, डाउन मीन्स नीचे, BLEW ब्लू मीन्स, ब्लू का, ब्लो और ब्लू दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ब्लू मीन्स, ये ब्लो मीन्स हम उड़ा देना भी बोल सकते हैं, उड़ना, और ये ब्लू मीन्स हम बहना भी बोल सकते हैं। ओके। RAN रेन, रेन मीन्स दौड़ना, रन रैन। ओके। BUT बट, बट मीन्स लेकिन, नॉट यानी नहीं, STRONG स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, WENT वेंट, वेंट मीन्स गया। ओके। HAPPILY हैप्पीली मतलब खुशी, TOGETHER टुगेदर, टुगेदर मीन्स एक साथ। ओके। राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्स। यहाँ पर जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको यहाँ पर बॉक्स में लिखना है। A नंबर है या B नंबर है, C है या D है। ओके। फर्स्ट, हाउ मेनी पिग्स वेयर देयर, वहां पर कितने पिग्स थे, पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया ना टेक्स्ट बुक में। तो A is 1, B is 3, C is 2, D is 4। बताइए कौन सा आएगा? B। कितने पिग्स थे? 3। तो B हम यहाँ पर बॉक्स में लिखेंगे B। ओके। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ, सोनू घर में रहता था, कौन से वाले घर में रहता था, उसका घर किससे बना हुआ था? A is bricks, B is sticks, C is straw, D is mud। कौन सा घर था उसका, किसका घर बना हुआ था सोनू का? बताइए। तो C, स्ट्रॉ का बना हुआ था। ओके। तो हम यहाँ पर C लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है 3 नंबर, व्हाट वॉज मोनूज हाउस मेड ऑफ, मोनू का घर किससे बना हुआ था? A is sticks, B is straw, C is bricks, D is mud। बताइए किससे बना हुआ था उसका घर, मोनू का? स्टिक से बना हुआ था। ओके। तो हम A नंबर यहाँ पर बॉक्स में लिखेंगे। फिर 4 नंबर, गोनूज हाउस वॉज मेड ऑफ, गोनू का घर बना हुआ था, किससे बना हुआ था? बताइए। A is straw, B is mud, C is sticks, D is bricks। गोनू का घर किससे बना हुआ था? ब्रिक से, D नंबर है ना। तो D यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्शन में। फिर नेक्स्ट है 5 नंबर, द वुल्फ वॉज, वुल्फ था, वुल्फ कैसा था? बताइए। तो A is big and bad, B is small and bad, C is big and good, D is small and good। कैसा था वो वुल्फ, कैसा था बताइए। तो बिग एंड बैड था, है ना। तो A नंबर का ऑप्शन हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर, व्हाट डिड द वुल्फ से टू द पिग्स, वुल्फ ने पिग से क्या कहा, क्या कहा था? बताइए। तो A is I will huff and puff and I will blow your school down, B is I will huff and puff, I will blow your house down, C is I will blow and I will pull your house down, D is I will blow and I will blow your school down। बताइए क्या बोला था इनमें से? B नंबर का। ओके। I will huff and puff and I will blow your house down। तो B नंबर का ऑप्शन हम यहाँ लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है 7 नंबर, who blew down सोनू's house, सोनू के घर को किसने उड़ा दिया था? किसने उड़ाया था बताइए। तो A is मोनू, B is wind, C is गोनू या D is wolf? D, वुल्फ ने उड़ा दिया था। तो D हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके। नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, व्हाट डिड द बिग बैड वुल्फ डू, बिग बैड वुल्फ ने क्या किया था? बताइए। तो
A is huffed and huffed, B is huffed and puffed, C is puffed and puffed, या C is curved and ruffed. उसने क्या किया था? huffed and puffed, है ना? तो B नंबर का ऑप्शन आएगा ना, B is huffed and puffed. तो B नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे, B नंबर का ऑप्शन लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट नंबर है 9. Which house could the wolf not blow down? कौन सा घर था जिसको वुल्फ बहा नहीं सका, उड़ा नहीं सका, गिरा नहीं सका? कौन सा घर था वो? किसका बना हुआ था? बताइए तो. A is bricks, B is mud, C is straw, D is sticks. किसका घर था वो बना हुआ? बताइए तो. A is bricks, वो ब्रिक का बना हुआ था. तो A नंबर हम यहाँ पर A ऑप्शन हम यहाँ पर लिखेंगे. नेक्स्ट नंबर है 10. द ब्रिक हाउस वॉज वेरी, जो ईंटों का घर बना था वो कैसा था? A इज स्मॉल, B इज वीक, C इज बिग, D इज स्ट्रॉन्ग. कैसा था ईंटों का बना हुआ घर? कैसा था? स्ट्रॉन्ग था. तो D इज स्ट्रॉन्ग. तो हम डी नंबर का ऑप्शन लिखेंगे, D. ओके, नेक्स्ट है 11 नंबर. सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली इन द, सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली इन द, वो तीनों कहाँ पर खुशी से रहने लगे थे? बताइए तो, सोनू, मोनू और गोनू. A इज ब्राउन एंड ब्रिक हाउस, B इज रेड ब्रिक हाउस, C इज ब्राउन स्टिक हाउस, या D इज रेड स्टिक हाउस? कौन से नंबर का ऑप्शन आएगा? बताइए तो. B नंबर का, क्योंकि वो रेड ब्रिक हाउस में रहने लगे थे. तो B नंबर का ऑप्शन हम यहाँ पर लिखेंगे. ओके, अब देखिए नेक्स्ट है लुक, लिसन एंड रिपीट. ओके, तो आपको यहाँ पर देखना है और सुनना है और मेरे पीछे रिपीट करना है. ब्लो, फ्लो, ग्लो, ब्लो, फ्लो, ग्लो. सबके पीछे LOW 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 है. तो इनको बोलते समय इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा ही आता है. ब्लो, फ्लो, ग्लो. अब ब्लो मीन्स क्या होता है? तो फूक मारना. ओके, फ्लो मीन्स होता है बह जाना और ग्लो मीन्स होता है चमक. ओके, ब्रिक, किक, स्टिक. अब ब्रिक मीन्स क्या होता है? ईट. किक मतलब हम बोलते हैं ना लात मारी, किक. स्टिक मतलब होता है कि छड़ी. अब हफ, पफ एंड स्टफ. हफ मतलब ऐसे तो हम इसको आवेश बोलते हैं और पफ मतलब कश. मतलब कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे स्टोरी के हिसाब से तहस नहस जैसा. ओके, और स्टफ मीन्स हो जाएगा सामग्री. ओके, क्रो, ड्रो और स्ट्रो. क्रो मीन्स हो जाएगा रेंगना. ड्रॉ मीन्स हो जाएगा, मतलब हम लोग बोलते हैं ना खींचना, कोई चीज ड्रॉ करते हैं वो. और स्ट्रॉ मीन्स हो जाएगा वो ऐसे घास की जो लकड़ियां होती है ना वो वाली. ओके, कैम, नेम, सेम. कैम मीन्स होता है आया, नेम मीन्स होता है नाम, सेम मीन्स होता है वही. यानी कि हम बोलते हैं ना सेम है, यानी कि वैसा ही है, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा. मैड, पैड, सेड. मैड मीन्स हो जाएगी नौकरानी. पेड मीन्स हो जाएगा भुगतान करना. जैसे हम बोलते हैं ना हमने पैसे चुका दिए हैं, हमने मनी पेड कर दी है, वो. फिर सेड मीन्स होता है कहना. ओके, क्राउन, डाउन, गाउन. क्राउन मीन्स होता है ताज, बोलते ना हम महाराज का ताज, क्राउन. ओके, डाउन मीन्स होता है नीचे और गाउन मीन्स होता है गाउन जो गर्ल्स पहनती है ना, बड़े बड़ी ऐसे फ्रॉक टाइप में, वो गाउन. बैंट, रेंट, वेंट. बैंट मीन्स होता है झुकना. ओके, झुका हुआ. रेंट मीन्स होता है किराया और वेंट मीन्स होता है गया था या गई थी. ओके, कुड, शुड, वुड. कुड, शुड, वुड ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन. सर्कल द ऑड वन इन ईच सेट. आपको सर्कल करना है ये जो वर्ड दिया है उसमें से जो अलग होता है. ओके, तो इसमें पहले चैप्टर में भी मैंने आपको सिखाया था. आपको पीछे के उससे उसकी जो स्पेलिंग है वो आपको मैच करनी है. ओके, और फिर जो अलग होगी उस पर आपको सर्कल करना है. जैसे कि फर्स्ट नंबर में क्या है? FAME, फैम. NAME, नेम. SAME, सेम. और COME, कम. अब देखो इसमें AME आ गया, AME, लेकिन इसमें A है क्या? पहला नहीं, OME है. यानी कि ये तीनों
एक जैसे है, ओके, राइमिंग वर्ड्स मिलते जुलते, और ये अलग हो गया, तो इस पर हम इस तरह से सर्कल करेंगे। सेकंड है ब्लो, फ्लो, ड्रो, स्लो। तो देखो यहाँ पर भी देखो BLOW ब्लो, FLOW, इसमें भी LOW आया, इसमें भी LOW आया, DRAW, इसमें LOW आया नहीं, LOW, SLOW, इसमें भी LOW आया, यानी कि ब्लो, फ्लो और स्लो तीनों के मिलते हैं, और DRAW, इसमें LOW कहाँ है, नहीं है, तो ये अलग हो गया, तो यहाँ पर हमने सर्कल कर दी है। ओके, इस तरह से आगे के तीनों जो है 3, 4, 5 नंबर वो आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक मार्क द करेक्ट वर्ड। आपको ये पिक्चर देखनी है, यहाँ पर जो पिक्चर दी है और उनका नेम क्या है, वहां पर आपको करेक्ट नेम पर, करेक्ट वर्ड पर आपको टिक करना है। फर्स्ट पिक्चर किसकी है, कौन दिख रहा है, हॉर्स, तो ये क्या लिखा है, HORSE हॉर्स, और DONKEY डोंकी, हॉर्स और डोंकी, तो हॉर्स की स्पेलिंग ये है, हमको यहाँ पर इस तरह से राइटिंग करना है। फिर सेकंड में कौन है, एलिफेंट, ये क्या है, कैमल, और ये एलिफेंट की स्पेलिंग है, तो यहाँ हमें टिक करना है। फिर क्या है, कैमल, तो ये काऊ है, और नेक्स्ट कैमल है, तो कैमल में हमें इस तरह से टिक करना है। फिर क्या है इसके आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये कौन है, डॉग, किसकी पिक्चर है, डॉग, तो ये डॉग है और ये फॉक्स है, तो हमें डॉग पर टिक करना है। फिर नेक्स्ट पिक्चर ये किसकी है, कैट, तो ये रैबिट लिखा है और ये कैट है, तो हमें कैट पर टिक करना है। नेक्स्ट पिक्चर है शीप, ये शीप लिखा है और ये फॉक्स है, तो हमें शीप पे टिक करना है। नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, काऊ, तो ये काऊ की स्पेलिंग है और ये एलिफेंट की स्पेलिंग, तो हमें काऊ पर टिक करना है। फिर ये नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, रैबिट, ये डॉग है और ये रैबिट लिखा हुआ है, तो हमें रैबिट पे टिक करना है। नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, लायन, तो ये लायन की स्पेलिंग है और ये टाइगर है, तो हमको लायन पर टिक करना है। ओके, नेक्स्ट ये किसकी पिक्चर है, मंकी, तो ये गॉट है और ये मंकी लिखा हुआ है, तो हमें मंकी पे टिक करना है। फिर नेक्स्ट किसकी पिक्चर है, डियर, तो ये डियर की स्पेलिंग है और ये शीप लिखा हुआ है, तो हमें डियर पे टिक करना है। नेक्स्ट किसकी पिक्चर है, डोंकी, तो ये डोंकी की स्पेलिंग है और ये हॉर्स की है, तो हमें डोंकी पर टिक करना है। फिर नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, गॉड, तो ये गॉड की स्पेलिंग है और ये शिप की है, तो हमें गॉड पर टिक करना है। नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, फॉक्स, तो हमें ये फॉक्स लिखा है और ये डॉग लिखा है, तो हमें फॉक्स पे टिक करना है। यानी जो पिक्चर है वो स्पेलिंग पर हमें टिक करना है, और ये कब होगा, जब आपको सारे एनिमल्स की स्पेलिंग लर्न होगी। तो आप घर पर सभी एनिमल्स की स्पेलिंग्स लर्न करोगे। ओके, लास्ट में किसकी पिक्चर है, टाइगर, तो ये टाइगर की स्पेलिंग है और ये लॉयन है, तो यहाँ पर हम टाइगर के यहाँ पर टिक करेंगे। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेस्ट एट लीस्ट 4 पिक्चर्स ऑफ फार्म एनिमल, जंगल एनिमल्स एंड वाटर एनिमल्स। आपको ये फार्म की पिक्चर दिख रही है, ये फार्म है। ओके, आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, यानी कि चिपकाना है। किसकी पिक्चर चिपकानी है, जो फार्म एनिमल होंगे, जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक में बताए। ओके, फिर से एक बार दिखाती हूँ। लुक दिस टेक्स्ट बुक, देखो टेक्स्ट बुक में मैंने आपको बताया ना, ये हैन, हॉर्स, ये कौन से एनिमल है, ये फार्म एनिमल है ना, बफेलो और काऊ। तो आप ये चारों की जो पिक्चर है वो आप किसी ओल्ड बुक में से या किसी न्यूज़पेपर में से, किसी में से भी आप कलेक्ट करके, और यहाँ पर हमारी जो वर्क बुक है, ये जंगल की पिक्चर है। ओके, तो आपको यहाँ पर जंगल एनिमल्स की पिक्चर पेस्ट करनी है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, एलिफेंट, जीराफ, लायन, टाइगर। तो जिसकी पिक्चर आपको मिलेगी, जितनी पिक्चर आप कलेक्ट कर सकते हो, एटलीस्ट 4 होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। उसी तरह से वाटर एनिमल में, वाटर में रहने वाले एनिमल्स की पिक्चर पेस्ट करनी है, जैसे फिश है, क्रोकोडाइल है, फ्रॉग है, उनकी पिक्चर आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। आपको ये पिक्चर देखनी है और करेक्ट वर्ड पर सर्कल करना है। तो पहले पिक्चर से पहले आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ कैट माउस, यानी कि कैट कैसे बोलती है। यहाँ पर जितने एनिमल्स दिए हुए हैं वो कैसे आवाज करते हैं, कैसे बोलते हैं, उनकी साउंड कैसी है, वो लिखा हुआ है। ओके, तो कैट की साउंड कैसी है, माऊ, म्याऊ, ऐसे बोलती है ना। डॉग की बार्क, काऊ की मूज, गोट की ब्लीट्स, लायन की रोर्स, पिग की ग्रंट्स, शिप की ब्लीट्स, डोंकी की ब्रेयर्स। ओके, बस ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी ऐसा ही है कि गॉड कैसे बोलती है, तो उसका करेक्ट वर्ड कौन सा है, उस पर आपको सर्कल। गॉड कैसे बोलेगी, मूव बोलेगी या ब्लीट,
ब्लिट बोलती है, तो आपको ब्लिट पे सर्कल करना है। हॉर्स क्या बोलता है, म्याऊ या ब्रे, ब्रे, ब्रे होती है, उसकी साउंड कैसी होती है, ब्रे, तो ब्रे पे सर्कल करना है। शिप की साउंड कैसी होती है, ब्रे या ब्लिट, ब्लिट, ब्लिट ऐसे होती है ना, तो आपको ब्लिट पे सर्कल करना है। ओके, टर्न द, ये किसकी पिक्चर है, ये किसकी पिक्चर है, काऊ, तो काऊ कैसे आवाज करती है, काऊ की साउंड कैसे होती है, काउंट कैसे बोलती है काऊ, मू या म्याऊ, मू। ओके, पिग की साउंड ग्रांड, डॉग की साउंड बार्क, लायन की साउंड रोर और कैट की साउंड म्याऊ। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एंड ड्रॉ। आपको ये देखना है और यहाँ पर ड्रॉ करना है। जैसे कि आपको डॉट दिया हुआ है, पहले तो आप उस पर इस तरह से ट्रेस कर लीजिए, फिर सेकंड लाइन में आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। ओके, तो ये आप खुद करोगे, ये पेज कंप्लीट आप खुद से करोगे। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड एंड राइट। तो ये आपको रीड करना है। ये क्या है, स्मॉल लेटर की ABCD है, ABCD। तो ये चीज आपको देख करके यहाँ पर लिखना है इस तरह से, ABCD और D। तो इस तरह से आप ये पेज कंप्लीट करोगे। उसके नीचे लेटर है EFGH, तो ये भी आपको ऐसे देख के नीचे लिखना है, EFG और H। तो इस तरह से आप नीचे की जितनी लाइंस बाकी है वो कंप्लीट करोगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट एंड राइट। आपको यहाँ पर काउंट करना है और लिखना है। तो पहले काउंट करिए, ये क्या है, सन, तो काउंट करिए कितने सन है, यहाँ पर कितनी पिक्चर है सन की, 1। तो आपको यहाँ पे 1 लिखा है। इसी तरह से आपको आगे के बॉक्स में इस तरह से 1 लिखना है। फिर सेकंड नंबर, हाउ मेनी हाउस, कितने हाउस है यहाँ पर, काउंट करिए तो 1 2। तो यहाँ पर आप कितना नंबर, कौन सा नंबर लिखोगे, 2। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और आगे के बॉक्स में आप खुद से लिखोगे 2। ओके, फिर थर्ड नंबर में काउंट करिए, ट्रीज कितनी है, 1 2 3। हाउ मेनी ट्रीज, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3। तो आपको यहाँ पे ही 3 नंबर आगे लिखना है। ओके, फिर हाउ मेनी बर्ड्स, काउंट करिए, 1 2 3 4। 4 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर आकर इस तरह से 4 नंबर लिखना है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे बर्ड्स कितनी है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, तो आपको आगे इसी तरह से 5 नंबर लिखना है। फिर हाउ मेनी बॉल्स, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। 6 बॉल्स है, आपको यहाँ पर आगे कंप्लीट करना है, 6 बॉल लिखना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने टेक्स्ट बुक में रीडिंग की है, नंबर और उसकी स्पेलिंग। अब हम यहाँ पर मैच करेंगे, मैच द नंबर्स विद द वर्ड्स। आपको जो नंबर है उसकी स्पेलिंग के साथ में उसको मैच करना है। तो ये 1 नंबर है, 1 की स्पेलिंग क्या होती है, ONE 1। तो आपको इस तरह से मैच करना है। इसके लिए आप स्केल की हेल्प लोगे। इससे क्या होता है, हमारी लाइन एकदम प्रॉपर बनती है और बुक में भी अच्छे से दिखता है। ओके, 1। फिर नेक्स्ट किसकी नंबर है, कौन सा नंबर है, 2। तो 2 की स्पेलिंग कौन सी इसमें देखिए, तो ये रही ना, TWO 2। तो आपको इस तरह से इसे मैच करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबसे पहले 1 to 6 की स्पेलिंग लर्न करनी है, और उसके बाद में आपको वो इस तरह से अंदर स्पेलिंग सर्च करके उसे मैच करना है। ये आप खुद से करोगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा वर्कबुक का भी ये चैप्टर फिनिश हुआ है, कंप्लीट हो गया है। ओके, गुड बाय, वंदे मातरम, थैंक यू।